हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 7 आइलैंड का जीपी रेटिंग का फॉर्म आ गया है और ये फॉर्म कैसे फिल करना है पूरे वीडियो में इन डिटेल बताऊंगा, क्योंकि 7 आइलैंड के फॉर्म में अगर आपकी एक भी गलती हो गई ना तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल या मैसेज या मेल नहीं आएगा। तो ये वीडियो पूरा देखना, मैं आपको पूरा फॉर्म फिलिंग प्रोसेस बताऊंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या इस बार उन्होंने नए नए रूल्स लाए हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पूरे कंप्लीट बताऊंगा। कहाँ फॉर्म फिल करना है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर कर दूंगा। बेसिकली अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो मैं आपको गूगल पे कैसा प्रोसेस रहता है, तो पहले मैं गूगल पे लिख देता हूँ 7 आइलैंड जीपी रेटिंग फॉर्म। तो सबसे पहले मेरे 7 आइलैंड की वेबसाइट आएगी। देखो, सबसे पहले वेबसाइट खुलते ही सबसे इम्पॉर्टेंट 2 नोट आ जाते हैं। एक तो अगर 7 आइलैंड से आपको जीपी रेटिंग करना है तो 2 साल का आईटीआई कंपलसरी है। सिर्फ 10th और 12th से काम नहीं चलेगा। 7 आइलैंड में 2 साल का आईटीआई होना ज़रूरी है। अगर 1 साल वाला आईटीआई भी है तो भी नहीं चलेगा। उसके अलावा पासपोर्ट इज़ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। पासपोर्ट ज़रूरी है, फॉर्म फिलिंग में भी आपको अपलोड करना है पासपोर्ट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो ये फॉर्म नहीं फिल कर सकते। और जैसे हमेशा के लिए मैं बोलता हूँ, अगर आपने मर्चेंट नेवी का प्लान बना लिया है, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, तो आपको पासपोर्ट अप्लाई करना और हाथ में रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बैच साइज़ इनका 80 स्टूडेंट्स का 80 स्टूडेंट्स करेंगे। 6 महीने का जीपी रेटिंग का कोर्स है। बाकी 6 महीना ये लोग शिप में ट्रेनिंग देते हैं, जैसे 7 आइलैंड की खुद की शिप्स है। और जीपी रेटिंग का फीस जो है 4,88,500 रुपीज़ है। जुलाई में स्टार्ट होगा। एप्लीकेशन अभी ओपन है। इनका यही प्रोसेस है, पहले फॉर्म फिल करो। फॉर्म फिल करने के बाद आपको डायरेक्टली ये इंटरव्यू लेंगे और इंटरव्यू एंड मेडिकल के बेसिस पे आपको सेलेक्ट करेंगे। इनका कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं रहता है। और इंटरव्यू के बारे में ये मेल पे आपको बताएंगे। लोन प्रोसेस के बारे में बताया, अगर आप सेलेक्टेड होते हो तो आपको स्पॉन्सरशिप लेटर और एडमिशन लेटर मिलता है। उस लेटर के हिसाब से आप लोन ले सकते हो। शिप ट्रेनिंग ये करवाते हैं कोर्स कंप्लीट होने के बाद। जो भी है ये सारे डिटेल्स आप पढ़ लेना एक बार जैसे फॉर्म फिल करते हो। मैंने जो इम्पोर्टेंट था वो आपको बता दिया है। ये एप्लीकेशन फ़ीस कितना है, डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर्ड है, वो सब। अभी आ जाते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने पे। या अप्लाई नाउ पे क्लिक करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, ये फॉर्म आप मोबाइल से भी भर सकते हो, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जैसे मैं अभी आप लैपटॉप पे भर रहा हूँ, डेस्कटॉप पे या कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे ही फॉर्म फिल करो, क्योंकि ये सारी वेबसाइट्स ना मोबाइल फ्रेंडली नहीं रहती है। और आप मोबाइल में भर सकते हो, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना पिछली बार भी ये इशू आया था। वो बोल रहे थे कि सर हमने फॉर्म फिल कर दिया है, हमने एप्लीकेशन फ़ीस पे कर दी है, हमारे अकाउंट से पैसा कट गया है, फिर वहाँ जाके ऐसा आ रहा है कि पेमेंट इनकम्प्लीट दिखा रहा है हमें, है ना। तो ये सब इश्यूज़ मोबाइल से आते हैं। तो अगर आपके पास लैपटॉप डेस्कटॉप कुछ है तो आप खुद के घर में नहीं है तो कुछ फ्रेंड्स या फैमिली में जिसके पास भी है उनसे फिल कर देना। अभी डेट है अवेलेबल, एप्लीकेशन ओपन है अभी भी। और अगर नहीं है तो कम से कम साइबर कैफ़े रहेगा आपके आजू बाजू में, 40-50 रुपये खर्चा करके आप वहाँ जाके फिल कर लीजिए फॉर्म आराम से। ओके, क्योंकि अगर इशू आया पेमेंट में, पेमेंट कट गया, वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ सामने, तो आप खुद भी परेशान होते हो, अपने फैमिली को भी परेशान करते हो, और हमें फ़ोन करके भी बोलते हो कि सर अभी क्या करूँ, हमें भी परेशान करते हो, है ना। तो 2-4 रुपये खर्च करके खुद के लिए भी आसानी कर लो। तो आ जाते हैं फॉर्म फिल प्रोसेस पे। यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे आपको रजिस्टर करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने में आपको नाम डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है। ईमेल एड्रेस मेक श्योर करना कि आप वही डालो जो ईमेल एड्रेस एक्टिव है ना, जहाँ इस ईमेल आ रहे हैं, क्योंकि आगे जो भी आपको इंटरव्यू के रिलेटेड मेल्स आएंगे, इंटरव्यू के रिलेटेड इंफॉर्मेशन आएगी, आपको ईमेल पर ही आएगी। आपको अपना एक्टिव नंबर डालना है जो व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल हो। उसके बाद में आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, अपना सिटी डालना है,
और कौन सा कोर्स कर रहे हो ये सही से कोर्स सेलेक्ट करना। जीपी रेटिंग कर रहे हो तो जीपीआर सेलेक्ट करना है आपको। यहाँ कैप्चा डाल के आई एग्री पे क्लिक करके मैं रजिस्टर पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे रजिस्टर होता है आपको ये ऑप्शन दिखाएगा, ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। बीएससी नॉटिकल साइंस ऐप ये नहीं करना है, और यहाँ पे दिखा रहा है एप्लीकेशन फॉर डीएनएस जीएमई ईटीओ जीपीआर। तो अपना जीपीआर है, इस पर क्लिक करना है आपको, अप्लाई नाउ। और जैसे ही रजिस्टर भी करेंगे आपको मेल पे भी, तो यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस पे सबसे पहले आपको कोर्स सेलेक्ट करना है। जीपीआर जीपी रेटिंग का कर लिया मैंने। टाइटल में मिस्टर मिसेस आपको सेलेक्ट करना है, अब क्या हो, मिस्टर हो। और नाम सेलेक्ट करना है आपको, फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम सेलेक्ट करना है। मिडल नेम कंपलसरी नहीं है। ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपको। डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ मैं। आपको जेंडर, जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स है वो फिल करनी है। यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, पैन कार्ड नंबर डालना है। पैन कार्ड नंबर भी कंपलसरी है यहाँ पे। अपनी कैटेगरी डालना है, जो भी आपकी कैटेगरी हो, ओबीसी, एससी, एसटी। मदर टंग डालना है। पासपोर्ट अगर आपके पास है तो यस कर देना है यहाँ पे। रजिस्ट्रेशन नंबर में कुछ नहीं है। पासपोर्ट नंबर डालना है आपको, जैसे मैंने बोला था पासपोर्ट। अगर पासपोर्ट नहीं है तो यहाँ नो कर देना। नेक्स्ट करने के बाद अभी पेरेंट्स डिटेल्स आते हैं नेक्स्ट पेज पे। पेरेंट्स का आपको फादर का नाम लिखना है, फादर का मोबाइल नंबर आपको लिखना है। मेक श्योर करना आप जो भी नाम, ईमेल एड्रेस फादर का डाल रहे हो वो एक्टिव रहे। जो ऑक्यूपेशन है आपके फादर की वो सेलेक्ट करनी है आपको। फादर का आपको आधार कार्ड नंबर डालना है। मदर का नेम आपको इनपुट करना है। मेक श्योर करो कि ये सब जो डिटेल्स डाल रहे हो आप, वो आपके जो मार्कशीट्स हैं उससे मैच करे। जो मार्कशीट में स्पेलिंग है वही डालो। मदर का फ़ोन नंबर कंपलसरी नहीं है, फिर भी है तो डाल दो इन केस फॉर सेफ्टी। मदर के पास ईमेल एड्रेस तो नहीं होगा, अगर नहीं है तो फिर आपका जो फादर का आपने डाला है वही डाल दो। अगर नहीं भी है तो ब्लैंक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मदर ऑक्यूपेशन, जो भी आपकी मदर की ऑक्यूपेशन है, जैसे होम मेकर लिखा है यहाँ पे होम मेकर डाल देता हूँ। मदर का आधार कार्ड नंबर डालना है आपको, कंपलसरी नहीं है बट अगर है इन केस आपके पास अवेलेबल तो आप डाल दीजिए। फैमिली की एनुअल इनकम डालनी है यहाँ से 0 से 5 लाख। एनुअल इनकम मतलब साल भर में आपकी फैमिली कितना कमा रही है, कि आपके अगर फादर का कोई जॉब है या आपके भाई भी इनकम है तो दोनों की ऐड करके साल भर में कितना हो रहा है। 0 से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, जो भी आप सेलेक्ट कर लो। ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है तो 0 से 5 लाख वाली फर्स्ट कैटेगरी सेलेक्ट करके छोड़ देना। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे आपको एड्रेस डिटेल्स डालना है। एड्रेस में जो आपने सिटी सेलेक्ट किया था उसके बाद आगे डिटेल्स आपको पूरा इन डिटेल डालना है। पिन कोड डालना है। और यहाँ पे आपका यहाँ पूछ रहा है इस परमानेंट एड्रेस सेम एज एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस। हाँ, जहाँ मैं रहता हूँ वही एड्रेस मैंने डाला है, इसलिए यस कर दिया मैंने। नेक्स्ट पे क्लिक किया मैंने। इसके बाद मेरी एजुकेशन डिटेल्स के बारे में पूछ रहे हैं। 10th का स्कूल का नाम यहाँ पे आपको पुट करना है। उसके बाद आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है। कहाँ सेलेक्ट किया, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ महाराष्ट्र बोर्ड। ईयर ऑफ पासिंग कब का है आपका, ईयर ऑफ पासिंग 10th कब पास किया आपने वो सेलेक्ट करना है आपको।
आपका 10th का रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका एडमिट कार्ड रहेगा आपके पास या आपके मार्कशीट रहेगा, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है। मार्किंग स्कीम क्या थी आपको, रिजल्ट में परसेंटेज में है या पॉइंटर CGP है, तो परसेंटेज है वो सेलेक्ट करना है आपको परसेंटेज कितना आया था 10th में या जो पॉइंटर्स कितना आया था वो सेलेक्ट करना है, वहाँ पे इनपुट करना है। और उसके बाद इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स डालना है, मतलब कितने मार्क्स का पेपर था इंग्लिश का और आपको कितने आए थे वो डालना है यहाँ पे, और परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। 10th के बाद आपने क्या किया था, 12th किया था, डिप्लोमा किया था, नन किया था, नन कर देता हूँ तो ज़्यादा कुछ इशू नहीं होगा। फिर यहाँ पे ITI डालना है, ITI का डिटेल्स, ITI जैसे कंपलसरी है 7 आइलैंड के लिए, तो 7 आइलैंड में जो ITI की आपने टेल नंबर जो रहेगा आपका, टेल नंबर आपको डालना है। फिर कॉलेज की ईमेल आईडी डालना है आपको, कॉलेज ईमेल आईडी, और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन डालना है, क्या था आपका, इंग्लिश मीडियम में था, हिंदी में था, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग आपका ITI कौन से ईयर में आपने ज्वाइन किया था वो डालना है, और ITI का आपने कौन से में किया था, जैसे ये पहले स्ट्रीम डालना है, जैसे यहाँ पर अगर फिटर है तो फिटर लिख दिया, कितने साल का था, 2 साल का, कॉलेज का नाम जो भी आपको डालना है, यूनिवर्सिटी कौन से यूनिवर्सिटी से किया था आपने वो डालना है, ईयर ऑफ पासिंग कौन सा था वो डालना है आपको, मार्किंग स्कीम उसमें भी परसेंटेज था या पॉइंटर था, परसेंटेज था तो परसेंटेज आगे लिखना है आपको। और इसके बाद यहाँ IMCT रैंक मांग रहा है, IMCT रैंक नहीं है हमारे पास, ये नहीं है IMCT, कोई ज़रूरत भी नहीं है GP रेटिंग के लिए, तो कुछ नहीं डालना है आपको, और ये कंपलसरी भी नहीं है। उसके बाद UG आपने किया है, ग्रेजुएशन, तो ये डाल दीजिए जो भी है, बट मैंने नहीं किया है और ज़्यादा कंपलसरी भी नहीं है तो नहीं डालूँगा मैं। अगर मुझे कोई वर्क एक्सपीरियंस है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, वर्क एक्सपीरियंस है आपका, ये शायद आपके इंटरव्यू में भी काम आ जाएगा, तो यस करके अगर आपने कहीं काम किया है उस फीम का नाम, उस कंपनी का नाम लिखना है आपको, डेजिग्नेशन क्या थी, इंटर्न थे या जूनियर सुपरवाइज़र या कुछ भी था वो लिखना है, कहाँ कब से कब तक काम किया आपने, 1 जनवरी जो भी डेट्स हो, मार्च तक। वर्क एक्सपीरियंस का डिटेल कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, आई गॉट द इंफॉर्मेशन अबाउट SMTI 7 आइलैंड का फॉर्म के बारे में कहाँ से पता चला, इंटरनेट से, और फिर मैं यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दूँगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करना है, स्टूडेंट का सिग्नेचर अपलोड करना है, सिग्नेचर आपको वाइट पेपर लेना है, इसमें ब्लू पेन से साइन करना है और वो फ़ोटो या स्कैन कर लेना और वो अपलोड कर देना, और मैक्स लिमिट 1 MB के अंदर होनी चाहिए। ये सब जो मैक्स लिमिट है 1 MB के अंदर होनी चाहिए, 1 MB के अंदर नहीं है तो उसको कंप्रेस कर लेना, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं गूगल पे। और उसके बाद 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, पैन कार्ड नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप है तो अपलोड कर देना, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड कंपलसरी है वो अपलोड करना है आपको, और MTCT की रैंक की ज़रूरत नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट के लिए अगर आपने अप्लाई किया है OBC SC ST तो वो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। वो सब अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और नेक्स्ट करने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट में आपको आप UPI का ऑप्शन रहेगा तो डायरेक्टली UPI कर सकते हो, स्कैनर का भी ऑप्शन रहेगा, स्कैन करके आप पे कर सकते हो। ओके, और जो पेमेंट आपका रहेगा टैक्स वैक्स सब कुछ मिला के 623 होगा, वो 623 आप पे कर दोगे। पे करने के बाद आपको आपका फॉर्म ये जो फिल हो गया है उसका कंफर्मेशन का मेल पे भी आपको डिटेल्स आ जाएंगे। और जैसे मैंने बोला था 7 आइलैंड का जो है रिटन एग्ज़ाम नहीं रहता है, डायरेक्टली इनका इंटरव्यू रहता है। इंटरव्यू जनरली मुंबई में इनका जो हेड ऑफिस है यहीं पे बुलाते हैं वो लोग। ओके, फिर भी कुछ भी रहेगा, कब इंटरव्यू रहेगा, कौन से वेन्यू पे रहेगा, कहाँ पे आना है, ये पहले ही आपको मेल पे इन्फॉर्म कर देते हैं, तो उसकी टेंशन मत लेना। आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन करो। ओके, और इंटरव्यू में कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको स्क्रीन पे हमारा नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिए। व्हाट्सएप पे आपको हमें टाइप कीजिए, हमें बताइए कि आई हैव अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंटरव्यू, आई नीड अ गाइडेंस रिलेटेड टू इंटरव्यू, तो हमारी टीम ज़रूर आपकी हेल्प करेगी।
आई होप इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी, पूरा फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर पता चल गया होगा। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट में लिख देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।